नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले, द स्टोरी विल सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य पर आधारित है। वेन बुक्स एंड स्कूल अस वी नाउ नाउ देन विल परहैप्स नॉट एग्जिट, जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम अब जानते हैं शायद मौजूद नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम विलो माई गिव यू सम आइडिया, नीचे दिया गया आरेख आपको कुछ विचार दे सकता है। इन पेयर्स, जोड़ी बनाकर। डिस्कस देयर थिंग्स डेट यू लाइक बेस्ट अबाउट यू स्कूल एंड दिस देयर थिंग्स अबाउट यूर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। तीन चीज़ें पर चर्चा करें जिन्हें आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपने स्कूल के बारे में तीन बातें जिन्हें आप बदलना पसंद करेंगे। राइट देन डाउन, उन्हें नीचे लिखें। गिव यू इवर रेड वर्ड्स और ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पर कोई किताबें नहीं छपी होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर समझेंगे। नंबर 1, मार्जी इवन राउट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डेयरी, मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा भी था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 की दिनांक वाले पृष्ठ पर। सी रोट, उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक्स, आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक्स, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर ऑन्स सेड दैट व्हेन ही was a little boy, his grandfathers told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का था, उसके दादा ने उन्हें बताया कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। दे टर्नेड द पेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो पीले थे और उस पर सिलवटें थी। एंड इट वॉज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टील इंस्टेंट ऑफ मूविंग द वाई दे वेयर सपोर्टेड टू ऑन ए स्क्रीन, और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक हास्यास्पद था जो कि एक स्क्रीन पर जिसे तुम जानते हो पर लगातार चलने के बजाय एक स्थान पर स्थिर थे। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और फिर
जब उन्होंने पिछले पृष्ठ को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उस पर तब थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। जी said टॉमी, what a waste when you are thus with the books। टॉमी ने कहा, जी क्या बेकार की चीज़ है जब तुम इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगी। यू जस्ट थ्रो इट अवाय। मेरा अनुमान है कि तुम बस इसे दूर फेंक दोगी। आई जज आवर टेलीविज़न screen must have had a million books on it and it's good for plants. More I would throw it away. हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी तथा और ज़्यादा होना अच्छा है। मैं इसे नहीं फेंकता। Some with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी ने कहा, यही मेरे साथ भी है। वह 11 वर्ष की थी और टॉमी जितनी टेलीबुक नहीं देखी थी वह 13 साल का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट। तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मेरे घर में, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह इन द एटिक पढ़ने में व्यस्त था। व्हाट्स इट अबाउट, यह किस बारे में है। स्कूल। मार्जी वास स्कॉर्नफुल। मार्गी तिरस्कारात्मक थी। स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी एलवाई हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड it more than even the mechanical teachers had been given her test after test in geography and she had been down worse and worse until her mothers had second hus had sorrowful and sent for the country inspector। मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन जब वह पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करती थी। मैकेनिकल शिक्षक भूगोल में उसकी लगातार एक के बाद एक परीक्षा ले रहा था और वह बद से बदतर कर रही थी जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर को दुख से नहीं हिलाया और काउंटी निरीक्षक के पास नहीं भेज दिया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। विथ ए रेड फेस एंड ए वूल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डेल एंड वायर्स। वह एक लाल चेहरे और डायन और तारों से युक्त उपकरणों के एक पूरे बॉक्स के साथ एक मोटा। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की ओर मुस्कुराया और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर शिक्षक को दूर ले गया।
Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी आशा व्यक्त की थी कि वह नहीं जानता कि इसे फिर से एक साथ वापस कैसे रखा जाए बट ही नाउ हाउ ऑल राइट, लेकिन वह यह अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, कि कैसे सब ठीक है। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड लार्ज एंड ऑगली। लगभग 1 घंटे के बाद वह फिर से वहां था। with a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked. विशाल और काला और बदसूरत एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी सबक सिखाए गए थे और सवाल पूछे गए थे। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. यह इतना बुरा नहीं था वह भाग जिससे मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी। वह समय था जब उसे होमवर्क और परीक्षा पत्र करने थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना होता था जिससे उसने सीखा था जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और यांत्रिक शिक्षक कुछ भी समय में अंकों की गणना कर लेते थे। The inspector had simulated after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर काम समाप्त होने के बाद मुस्कुराया था और मार्गी का सिर थपथपाया था। He said to her mother, उसने अपनी माँ से कहा, It is not the little girl fault. यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, I think the geography sector was generate a little too quick. मुझे लगता है कि भूगोल का विषय थोड़ा अधिक जल्दी तैयार किया गया था। These things happen sometimes. I slowed it up to an average 10 years level. वे चीज़ें कभी कभी होती हैं। मैंने इसे एक औसत 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में उसकी प्रगति का समग्र पैटर्न काफी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने मार्गी का सिर फिर से थपथपाया।
मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन हैपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे एल टूगेदर। वह उम्मीद कर रही थी वह सभी मिलकर शिक्षक को दूर ले जाएंगे। दे हैड ऑन्स टेकन टॉमीज टीचर्स अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैकेड आउट कंप्लीटली। वह एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास क्षेत्र पूरी तरह से भुला दिया गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुकेड एट हर विथ इवरी सुपीरियर ईयर्स। टॉमी ने बहुत विषमकारी नज़रों के साथ उसे देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे। यह पुरानी तरह का स्कूल है जो कि उनका कई सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल सेंचुरीज आगे। उसने सदियों पहले शब्द का उच्चारण ध्यान से करते हुए आगे जोर से कहा। मार्जी वाज हॉट, मार्जी दुखी थी। वेल आई डो नॉट नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द दैट टाइम आगे। ठीक है, मैं नहीं जानती कि उस समय उनका किस प्रकार का स्कूल था। सी रीड द बुक ओवर दिस सोडेड फॉर ए विल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। उसने थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर किताब रखकर पढ़ी, फिर कहा, वैसे भी उसका एक शिक्षक होता था। स्वेर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। निश्चित रूप से उसका एक शिक्षक होता था, लेकिन यह एक नियमित शिक्षक नहीं था, यह एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन वी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक शिक्षक हो सकता है। ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। ठीक है, वह सिर्फ लड़कों और लड़कियों को बातें बताया करता था और उन्हें होमवर्क देता था और उससे सवाल पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी ज्यादा चतुर नहीं था। स्वेर ही इज माई फादर नाउ ए मच अस माई टीचर, निश्चित रूप से होता है मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना ही जानते हैं। ही नाउ ऑलमोस्ट अस मच, वह लगभग उतना ही जानते हैं। आई बेचा, मेरे बेचा। मार्जी वॉज नॉट प्रेड टू डिस्प्यूट डैट, मार्जी इस विवाद के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वेस्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टच मी, मैं अपने घर में किसी अजीब आदमी को नहीं चाहती जो मुझे सिखाए। टॉमी स्क्रैमेट विथ लॉक्टर, यू डू नॉट नाउ मच मार्जी। टॉमी जोर से हंसा, तुम अधिक नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बॉइलिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर,
शिक्षक मकान में नहीं रहते थे, उसकी एक विशेष इमारत थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द काइंड्स लर्नेड द सम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे। स्वेर इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वे एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर से ए टीचर हैज़ टू बी ऑब्जेक्टेड to fit the mind of each boy and girl. It teachers and that each kind has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ का कहना है कि एक शिक्षक को उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग में अपनी बात बैठाने के लिए समायोजित किया जाना होता है, और यह कि प्रत्येक बच्चे को अलग ढंग से सिखाया जाना होता है। जस्ट द सम दे डिड नॉट डू इट दैट वाई देन, फिर वह उसे उसी तरह से नहीं करते थे। इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि आपको यह पसंद नहीं है। यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विक, सी वांटेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल। मार्जी ने जल्दी से कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। वह उस मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिशेड व्हेन मार्जीज स्कूल मदर्स कॉल्ड, वह आधा भी समाप्त नहीं हुई थी जब मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्जी लुकेड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट एट ममा, अभी तक नहीं ममा। नाउ सैड मिसिस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स ने कहा। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब यह शायद टॉमी के लिए भी समय है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ कुछ देर और किताब पढ़ सकती हूँ। माइवी, उसने बेपरवाह होकर कहा। ही सैड नॉन चैलेंटली, हो सकता है। ही वॉल्केड एवाय whistling, he dusty old book tucked beneath his arm, वह धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बाह के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी went into the school room, मार्गी स्कूल के कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और यांत्रिक शिक्षक वहां पर था और उसके लिए इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, यह शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन हमेशा उसी समय पर ऑन होता था। बिकॉज हर मदर्स सेड लिटिल गर्ल लर्नेड बेटर इफ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, उसी समय पर ऑन होता था क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़की बेहतर सीखती है अगर वह नियमित समय पर सीखती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चालू हो गई थी।
एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडे इज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का अंगणितीय सबक उचित भिन्न अंकों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसल्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के होमवर्क की उचित स्लॉट में रखें। मार्जी डिड सो विथ ए सिंग। मार्गी ने यह आह के साथ ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज ए लिटिल बॉय। वह उनके पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द वूल नेबरहुड कम। पूरे पड़ोस से सभी बच्चे आए स्कूल के प्रांगण में हंसते और चिल्लाते हुए। लॉजिंग एंड शूटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। मैं साथ बैठे हुए दिन के अंत में एक साथ घर आते हुए वे एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प ऑन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और शिक्षक मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम अंश 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे। मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे पुराने दिनों में इसे पसंद करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह उनके द्वारा की गई मस्ती के बारे में सोच रही थी। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और शिक्षक मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम अंश 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द काइंड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फनी डे हैड। मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे पुराने दिनों में इसे पसंद करते होंगे। वह इनके द्वारा की गई मस्ती के बारे में सोच रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।